ये हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज का पॉलिटी का पार्ट 2 होगा और हम यहाँ पर आयोग इन ये जो हम रेगुलेटिंग एक्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करेंगे, इनसे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हम वो कर रहे हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है, उनको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, ये आयोग ने 2019 में पूछा था, मतलब जो पिछली बार अलाइड सर्विसेज का एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा था। और ये जो क्वेश्चन है वो आज के लेक्चर से रिलेटेड है। तो देखिए, जितनी इसमें एक्ट लिखे हुए हैं ना, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और मॉरले मिंटो रिफॉर्म 1909, तो ये सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए। मतलब कुछ तो जो इंपोर्टेंट प्रोविजन वो अच्छे से पता होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि मतलब आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, आयोग इतना पागल है कि भाई भाई पिछले साल का पढ़ देगा आपको। ऐसा नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, अभी आप सॉल्व कर पाओगे इसको। देखिए, चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 में तीन बड़े इंपॉर्टेंट प्रोविजन और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला तो प्रोविजन यही है कि इस एक्ट ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए 1 लाख रुपए हर साल खर्च करने की बात करेगी भाई। हालांकि वो ये हुआ नहीं था, इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ था ये वाला प्रोविजन इनका, लेकिन इन्होंने ऐसा इस एक्ट के अंदर 1813 के अंदर ये प्रोविजन बनाया। ठीक है, तो कि भाई हम जो है 1 लाख रुपए खर्च करेंगे हर साल, एनुअली पर ईयर, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। लेकिन ये कभी हुआ नहीं, ये प्रोविजन कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। दूसरा, ये जो एक्ट था इसने क्या किया, जैसे मैंने बताया आपको, पिछले वाले एक्ट में बताया था कि कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन को अलग अलग कर दिया था। अब यहाँ पर क्या किया है कि इंडिया के अंदर जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी जो मोनोपोली थी उसको बिल्कुल खत्म कर दिया इंडिया के अंदर। और चाइना के अंदर इनको बोला कि ठीक है, चाइना के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। किस किस के अंदर? ट्रेड, ट्रेड ऑफ ये टी में कर सकते हो और ट्रेड विथ चाइना, ये सॉरी, इंडिया के अंदर इसकी जो मोनोपोली थी वो खत्म कर दी थी। लेकिन सारी चीजों को खत्म कर दी थी, लेकिन टी में रहने दी। भाई ठीक है, टी में कर सकते हो। और टी ने बोला कि हम चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, पूरी तरह से अभी एवोल्यूशन ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से एज ए कमर्शियल बॉडी खत्म नहीं किया है। नेक्स्ट एक्ट में हम देखेंगे इसको पूरी तरह से बचे कुचे भी इसके फंक्शन खत्म कर देते हैं कि ठीक है भाई, कमर्शियल बॉडी तुम है ही नहीं आज से। तो एक ये वाला एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक्ट, दूसरा पॉइंट, तीसरा जो पॉइंट है इसमें ये है कि इन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको इंडिया में क्रिश्चियनिटी फैलाने का मतलब अलाउ नहीं था। लेकिन अब इन्होंने इस एक्ट के थ्रू ये भी अलाउ कर दिया कि ठीक है भाई, आप जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो इंडिया में आकर क्रिश्चियनिटी को फैला सकते हैं। आप समझ गए हो? तो मतलब ये लोग, जो लोग गरीब होते थे या बहुत ज्यादा परेशान होते थे, उनको क्रिश्चियन बनाने में लग गए। तो बड़े ये जो अंग्रेज थे बड़े बहुत ही दिमाग लगाते थे। एक क्वेश्चन आप ये कर सकते हो कि विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट अबोलिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। तो अभी मैंने आपको बताया ये जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब देखिए यहाँ पर इसको क्वेश्चन को करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गिव द इंडियंस अ शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन। सॉरी, ये वाला नहीं है, तो ये क्वेश्चन नहीं है, मैंने शायद, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स या एक्ट्स रिमूव द बैन ऑन मिशनरीज to preach Christianity and granted an annual grant of 1 लाख रुपए for education। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1830, ये वाला, ये आंसर इसका, हिंदी वाले देख सकते हैं ये आंसर। तो आप समझ गए होंगे मतलब आयोग किस टाइप के क्वेश्चन दे रहा है। तो ऐसा नहीं है बहुत डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, बहुत डिटेल में पूछे जा रहे हैं। बस ये है कि आपको भाई उनके जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उनके बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। अब हम दूसरा जो एक्ट है उसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे, क्योंकि उसमें से काफी सारे पॉइंट बनते हैं। इसमें तो ज्यादा पॉइंट नहीं थे, 3-4 पॉइंट थे, लेकिन दूसरा वाला एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है तो उसको अच्छे से हम देखेंगे। उसको थोड़ा सा लग सकता है टाइम, तो हम ये अपना यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नए वाले एक्ट के साथ।